सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन वैल्यूएबल चैनल कॉमर्स ट्यूब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स ट्यूब पर। बहुत दिन से आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आए, इसलिए आपने रिक्वायरमेंट के थ्रू एक बार फिर से प्रकट हो गए हैं आपके लिए और वीडियो लेकर आ गए हैं। बहुत दिन हो गए, अब याद भी नहीं लास्ट सेशन में आपने क्या पढ़ा था, तो जल्दी से जाइए। अगर आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियो देख कर आइए, मगर उससे पहले एक रिकैप देख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए। और पिछली वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो यहां पर देख लीजिएगा। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम क्या करते हैं, एक रिकैप देख लेते हैं और उसके बाद वापसी आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आर्थिक उद्देश्यों का लाभ अर्जित करना। आपको दिख रहा होगा लाभ अर्जित करना, मतलब नंबर फर्स्ट पॉइंट कि हमें व्यवसाय करना है, तो आर्थिक उद्देश्यों का फर्स्ट पॉइंट है कि लाभ अर्जित करना है। मतलब जीवित रहने के लिए, व्यवसाय के विकास के लिए, व्यवसाय के विस्तार के लिए आपके लिए लाभ आवश्यक। चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप रिकैप देखकर आ गए, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। मतलब व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण। व्यवसायिक क्रियाओं के दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितनी श्रेणियों में? दो व्यापक श्रेणियों में। अब वो व्यापक श्रेणी कौन कौन सी है? एक उद्योग में और एक वाणिज्यिक में। मतलब व्यवसायिक क्रियाओं में दो तरह की क्रियाएं आती हैं, एक उद्योग और एक वाणिज्य। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ उद्योग पढ़ेंगे, आज की वीडियो में उद्योग पढ़ेंगे क्योंकि उद्योग बहुत बड़ा है। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज उद्योग, इंडस्ट्री। उद्योग क्या होता है? पहली बात यह आती है, कह रहा है वे सभी क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है उद्योग में सम्मिलित की जाती है। मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी क्रिया जो पहले कच्चे माल को किस में परिवर्तित कर रही है, अंतिम वस्तु बना रही है कच्चे माल से, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं। लकड़ी है, लकड़ी से हमने फर्नीचर बना दिया, तो ये उद्योग है। क्या है ये? उद्योग है। लकड़ी से हमने क्या बना दिया? फर्नीचर बना दिया, तो ये उद्योग में आएगी, ये क्रिया उद्योग में आएगी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात करते हैं, अगर कोई भी कच्चे माल को अंतिम वस्तु में तब्दील करता है, बनाता है, परिवर्तित करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। चलिए जी, इनमें वस्तुओं के उत्पादन, उनका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन वस्तुओं का, के साथ साथ पशुओं और पौधों के पालन और वृद्धि से संबंधित क्रियाएं शामिल हैं। मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आपने वस्तु का उत्पादन कर लिया, उसका प्रसंस्करण, प्रोसेस करा उसको, और पशुओं का पालन करा। जैसे लोग पशु पालन कर लेते हैं, मुर्गी पालन कर लेते हैं, मछली पालन कर लेते हैं, या लोग नर्सरी लगा लेते हैं, ठीक है ना। पौधों का भी पालन करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो भैया नर्सरी लगा ली हमने, पौधों का पालन कर लिया, या हमने फॉर एग्जाम्पल क्या कर लिया? जानवरों को पाल लिया, तो ये भी किस में आएगा? उद्योग में आएगा। किस में आएगा? ये उद्योग में। चलिए जी, उद्योग कितने प्रकार का होता है? उद्योग होता है सर जी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। उद्योग में 3 प्रकार का माल तैयार किया जाता है, वस्तुएं तैयार की जाती हैं। अब वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? नंबर फर्स्ट इज उत्पादक या पूंजीगत वस्तु। या तो उत्पादक वस्तु या कौन सी वस्तु? पूंजीगत वस्तु। ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग उत्पादक करता है, प्रोड्यूसर करता है, उसको हम बोलते हैं उत्पादक वस्तु या पूंजीगत वस्तु। जैसे प्लांट, मशीनरी, यंत्र, प्लांट, मशीनरी, यंत्र आदि बहुत सारी चीजें। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, कपड़ा, दवाइयां, डबल रोटी, ठीक है ना, दैट इज खाने पीने की चीजें, और भी बहुत सारी चीजें जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम उपभोक्ता वस्तुएं कहेंगे। ये भी उद्योग बनाते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम, ठीक है, ये मध्यवर्ती वस्तुएं भी कौन बनाते हैं? उद्योग बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक से और कोई अन्य वस्तु बन सकती है, खिलौना बन सकता है। तो किसी कोई भी पर्टिकुलर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी कच्चा माल है, वो भी हमारा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है, जिस पर थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, पूरी तरीके से काम नहीं हुआ हुआ, तो क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक से हमने क्या बना दिया? टॉय बना दिया, खिलौना बना दिया, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। वो भी किस में आती है? उद्योग में आती है, ठीक है। चलिए जी, उद्योग को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब उद्योग और 3 श्रेणियों में होगा। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और कौन सी? तृतीयक। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? प्राथमिक उद्योग की, प्राइमरी इंडस्ट्री की, ठीक है।
चलिए बात करते हैं। कह रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राथमिक उद्योग क्या है। तो कह रहा है इसमें उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों को के लिए कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से हम कोई भी कच्चा माल प्रोवाइड करा रहे हैं किसी अन्य उद्योग को, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा कोई भी कच्चा माल प्रोवाइड करा रहे हैं किसको, अन्य उद्योगों को। तो ये किसका काम है, प्राथमिक उद्योग का। किसका काम है ये, प्राथमिक उद्योग का। और प्राथमिक उद्योग होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं प्राथमिक उद्योग, दो प्रकार के। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट इज निष्कर्षण उद्योग जिसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं, एंड नंबर सेकंड इज जनिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। कह रहा है एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, निष्कर्षण का मतलब क्या होता है। कह रहा है इसका अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों से कोई पदार्थ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, प्राकृतिक संसाधनों से कोई पदार्थ निकाला जाता है, जैसे पृथ्वी के नीचे से खनिज, जल में से मछली, जंगल से टिम्बर। कोई भी आप नेचुरल रिसोर्सेज, लकड़ी जंगल में पाई जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उससे आप जंगल से लकड़ी निकाल रहे हो। मछली कहां मिलेगी आपको, पानी में मिलेगी। या फिर पृथ्वी से खनिज, कोयला वगैरह में पेट्रोल निकालते जमीन के नीचे से, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये भी उद्योग में आएगा और ऐसे उद्योगों को निष्कर्षण उद्योग कहेंगे, जो कौन से उद्योगों में आता है, प्राथमिक उद्योगों में आता है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं, जनिक उद्योग। जनिक उद्योग दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, उद्योगों में पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे ही जनिक उद्योग में इसका अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पक्षियों, पौधों और जानवरों आदि का पालन होता है। किसी ने नर्सरी लगा ली, ठीक है, पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है सर, मैंने नर्सरी बना ली अपनी खुद की, ठीक है, और मैं इससे क्या करने लगा, व्यापार करने लगा, पेड़ पौधे बेचने लगा। तो भाई आप किस में आते हो, जनिक उद्योग में आते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालन, मुर्गी पालन, नर्सरी से पौधों का पालन आदि। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, एक हमने पढ़ लिया प्राथमिक उद्योग जिसके अंदर दो उद्योग आते हैं, निष्कर्षण उद्योग और एक जनिक उद्योग। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गौण उद्योग की, किसकी, सेकेंडरी इंडस्ट्री की, दैट इज गौण उद्योग। अब ये क्या है, इसका अभिप्राय उस उद्योग से है जो प्राथमिक उद्योग द्वारा उत्पादित या निकाले गए कच्चे माल का प्रयोग करता है और उसे तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करता है। जो भी आपने जैसे जंगल से क्या निकाली, टिम्बर, लकड़ी निकाली, ठीक है, अब उस लकड़ी को निकालकर आपने क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया। तो ये वो फर्नीचर बनाने का काम है, ये किसका काम है, गौण उद्योग का। ठीक है जी, जो भी प्राथमिक उद्योगों से कच्चा माल निकलकर आता है वो उसकी मदद से हम अंतिम वस्तु बनाते हैं, उसको हम गौण उद्योग कहते हैं। ठीक है सर, उदाहरण के लिए कपास को कपड़े में परिवर्तित करना, कपास को कपड़े में परिवर्तित करना। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी कौन कौन से, नंबर फर्स्ट सर निर्माणी उद्योग। कौन सा उद्योग, निर्माणी उद्योग, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निर्माण करते हैं, तो एक निर्माणी उद्योग। और एक हमारा नीचे होगा रचनात्मक उद्योग। कौन सा उद्योग, रचनात्मक उद्योग, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। चलिए पहले बात करते हैं किसकी, निर्माणी उद्योग की। अब नाम से समझ में आ रहा है कुछ निर्माण करना, ठीक है, कुछ बनाना। तो चलिए आइए, इसका अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनमें कच्चे माल, रॉ मटेरियल और अर्धनिर्मित वस्तुएं, सेमी फिनिश गुड्स को मानव व मशीनों की सहायता से तैयार वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। आप क्या कर रहे हो, आप मशीन की मदद से क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को या सेमी फिनिश गुड्स को, अर्ध अंतिम वस्तु को आप किस में बदल रहे हो, अंतिम वस्तुओं में बदल रहे हो। तो सर ये क्या कहलाएगा, हमारा निर्माणी उद्योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा निर्माणी उद्योग। आप इसमें मदद लेते हो किसकी, मशीनरी की, मानव की या फिर लेबर की, या तो श्रम की आप यूज कर रहे हो आप, या फिर किसका यूज कर रहे हो, मशीनों का प्रयोग कर रहे हो। और सर इससे क्या बना रहे हो आप इससे बना रहे हो कौन सी वस्तु, अंतिम वस्तु, दैट इज तैयार वस्तु में परिवर्तित कर दिया आपने। तो भाई ये कौन सा उद्योग कहलाएगा, निर्माणी उद्योग कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं उदाहरण, कच्चे लोहे से इस्पात, गन्ने से चीनी, ये सारे का सारा काम किस में आता है, निर्माणी उद्योग में आता है। ठीक है सर, इसे भी चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि उद्योग बहुत बड़ा है। प्राथमिक उद्योग में दो, फिर गौण उद्योग में दो, और फिर गौण उद्योग में, निर्माणी उद्योग में 4 पॉइंट ऐसे क्लासिफिकेशन, ऐसे वर्गीकरण होता है किसका, उद्योग का। ठीक है सर, आइए विश्लेषणात्मक उद्योग की बात करते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। कह रहा है सर जी विश्लेषणात्मक उद्योग
उद्योग क्या होता है? कहने लगे इसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब एक वस्तु से आप अन्य वस्तुओं का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। जैसे सर मैंने कहा उदाहरण में कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल कच्चे तेल से पेट्रोल या डीजल बना दिया, मिट्टी का तेल बना दिया आदि। मतलब एक चीज से अन्य चीजों का उत्पादन हो रहा है तो सर ये विश्लेषणात्मक उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये विश्लेषणात्मक उद्योग, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। नंबर सेकंड इज प्राविधिक उद्योग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब सर ये क्या होता है? तो मैंने कहा एक उत्पाद अंतिम उत्पाद बनने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरता है। आप एक बात सुनो, क्या एक बार गुड्स एक ही प्रोसेस से होकर बन जाती है? नहीं, बहुत सारी प्रोसेस से, बहुत सारी प्राविधिक से उसको गुजरना पड़ता है, तब वो अंतिम वस्तु बनाई जाती है। जैसे एक ही बार में कोई भी चीज अंतिम वस्तु नहीं बनाएगी, उस पर थोड़ा थोड़ा हर स्टेज पे काम होगा। किस पर होगा? हर स्टेज पर काम होगा, दैट इज उसको बोलेंगे प्राविधिक उद्योग। दैट इज अंतिम उत्पाद बनने के लिए अगर आप विभिन्न चरण से गुजर रहे हैं तो ये प्राविधिक उद्योग है। जैसे उदाहरण चीनी उद्योग, चीनी के कई प्रोसेस होते हैं। ऐसी कपड़ा उद्योग, कपड़े के कई प्रोसेस होते हैं। तो प्राविधिक उद्योग जो कई स्टेज पार करके उत्पादन की अंतिम वस्तु बनती है उसको प्राविधिक उद्योग बोलते हैं। चलिए सर, नंबर थर्ड इज संयोजक उद्योग, दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब देखो नाम में आया संयोजक, संयोजक असेंबलिंग मतलब मिलाना। जैसे सर एक नया उत्पाद बनाने के लिए आपने विभिन्न उत्पादों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो सर ये असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाएगा, ये संयोजक उद्योग कहलाएगा। जैसे सर एक नया उत्पाद बनाने के लिए विभिन्न पुर्जों को मिलाया जाता है, विभिन्न पुर्जों को मिलाया जाता है, तो ये कौन सा उद्योग है? संयोजक उद्योग है। जैसे उदाहरण कंप्यूटर, टीवी, कार, साइकिल, इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनेक पुर्जों को मिलाना पड़ेगा तो ये बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए आपको मॉनिटर चाहिए, आपको सीपीयू चाहिए, आपको कीबोर्ड चाहिए, आपको माउस चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा? एक कंप्यूटर बनेगा। तो भैया असेंबलिंग इंडस्ट्री, संयोजक उद्योग का मतलब आपने विभिन्न उत्पादों को मिला दिया, विभिन्न पुर्जों को मिला दिया और एक अंतिम वस्तु क्रिएट कर दी, जिसको बोला संयोजक उद्योग, असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सम्मिश्रण उद्योग। कौन सा उद्योग? सम्मिश्रण उद्योग, जिसको बोला सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्या बोला? सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब सर ये क्या होती है? तो बेटा दो या दो से अधिक पदार्थों को कुछ नए उत्पाद का निर्माण करने के लिए मिलाया जाता है। मतलब कोई अन्य वस्तु बनानी है तो आपने क्या करा? दो या दो से अधिक उत्पादों को क्या कर दिया? मिला दिया। दैट इज तो क्या बनेगा? आपका एक नया उद्योग बन गया, दैट इज सम्मिश्रण उद्योग, सिंथेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल सर हमने कहा सीमेंट, सीमेंट को बनाने के लिए बेटे चूना पत्थर, जिप्सम और कोयले की जरूरत होती है, तो क्या बनता है आपका? दैट इज सम्मिश्रण उद्योग बन गया, क्योंकि आपने सीमेंट बना लिया। सीमेंट बनाने के लिए आपको बहुत सारे पदार्थों का यूज करने पड़ा। जैसे बेटे सम्मिश्रण उद्योग में क्या ले सकते हैं हम? साबुन, साबुन को बनाने के लिए भी आपको बहुत सारे वेरियस केमिकल्स क्या करे जाते हैं? मिलाए जाते हैं। जब आप वेरियस केमिकल्स को मिलाते हैं तब आपका क्या बनता है? साबुन बनता है। तो साबुन बनने के लिए भी आपको बहुत सारे पदार्थों को मिलाया जाएगा, वेरियस केमिकल्स को मिलाया जाएगा, तो आपका क्या कहलाएगा? ये भी सम्मिश्रण उद्योग कहलाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और आया हमारे पास रचनात्मक उद्योग। क्या आया हमारे पास? रचनात्मक उद्योग आया। रचनात्मक उद्योग की बात करते हैं। रचनात्मक उद्योग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, दैट इज कोई ऐसा उद्योग जो किसी चीज की रचना करता हो, उसको बनाता हो, ऐसे उद्योग को रचनात्मक उद्योग कहते हैं। अब रचना किसी भी चीज की हो सकती है, भवन की रचना है, पुल की रचना है, या और भी ब्रिजेज वगैरह, इन सब की रचना है, तो क्या कहलाएगा? रचनात्मक उद्योग कहलाएगा। इसमें वे सभी उद्योग शामिल हैं जो निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं। जिससे आप कोई भी निर्माण कर रहे हैं तो रचनात्मक उद्योग है। जैसे उदाहरण भवन, पुल, सड़क आदि के निर्माण में शामिल उद्योग। आपने भवन बनाया, आपने पुल बनाया, आपने सड़क बनाई, तो आप कौन से उद्योग में आते हैं? रचनात्मक उद्योग में। यहां पर हमारा कंप्लीट होता है गौण उद्योग। कौन सा उद्योग? गौण उद्योग, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, या मैं कह दूं तो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री या फिर गौण उद्योग। चलिए थर्ड वन की बात करते हैं, लास्ट हमारा तृतीयक, जिसका एक नाम और दिया सेवा उद्योग, या तो तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग, दैट इज टर्जरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री। चलिए जी स्टार्ट करते हैं।
मतलब ऐसा उद्योग जो आपको सेवाएं दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेवा उद्योग कहलाएगा या तृतीयक उद्योग कहलाएगा। चलिए बात करते हैं, इसका अभिप्राय उस उद्योग से है जो सेवाओं का उत्पादन करता है। क्या करता है, जो सेवाओं का उत्पादन करता है। यह उद्योग प्राथमिक और गौण उद्योग की गतिविधियों में सहायता करता है। मतलब अगर आपको गौण उद्योग में आप कोई काम करते हैं या आप प्राथमिक उद्योग में कोई काम करते हैं तो आपकी जो मदद करेगा वो तृतीयक क्षेत्र होगा, तृतीयक उद्योग होगा या सेवा उद्योग होगा। ठीक है, चलिए इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। अब सर कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं? नंबर फर्स्ट इज यातायात, ट्रांसपोर्ट। देखिए जब भी आप कोई वस्तु या सेवा बनाएंगे तो आपको उसको आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण ले जाना होगा और उसके यूज के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सी सेवा चाहिए, ट्रांसपोर्ट। अब आप गांवों से शहरों तक पैदल तो जाओगे नहीं वस्तु लेकर, दैट इज आपको एक सेवा का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं यातायात, दैट इज ट्रांसपोर्ट। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना एवं ले जाना, कौन सा सेवा की जरूरत पड़ेगी, यातायात की, ट्रांसपोर्ट की। नंबर सेकंड इज बैंकिंग। बैंकिंग मतलब, अब आगे बढ़ते हैं, उद्योग को साख की सेवाएं। देखिए फॉर एग्जांपल उद्योग है, मुझे उद्योग में पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं तभी व्यवसाय कर पाऊंगा। मैं फॉर एग्जांपल गौड़ उद्योग में आता हूं या मैं प्राथमिक उद्योग में आता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है तो वो जो मुझे पैसा देगा वो कौन देगा, बैंक देगा। तो आपको एक सेवा का यूज करना पड़ेगा, बैंकिंग। कौन सी सेवा, बैंकिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, दैट इज साख की सेवाएं। दैट इज साख मतलब लोन हो गया, ऋण हो गया। ठीक है, चलिए जी, बीमा, इंश्योरेंस। बीमा, इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस लोग क्यों कराते हैं, बीमा क्यों कराते हैं सर? फॉर एग्जांपल सर लाइफ इंश्योरेंस करा लिया लोगों ने, जीवन बीमा करा लिया, या सर फायर इंश्योरेंस, आग से हमारा नुकसान ना हो जाए, दैट इज मैंने अपनी फैक्ट्री का क्या करा लिया, बीमा करा लिया, जिससे क्या होगा, मेरा जो रिस्क होगा ना, जोखिम, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जोखिम बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता मगर जोखिम क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जी बिल्कुल, जोखिम से बचाओ। किसके लिए, जोखिम से बचने के लिए मैंने एक सेवा का प्रयोग करा, जिस सेवा को मैंने बोला बीमा। चलिए नंबर नेक्स्ट वन इज संग्रहण, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जहां पर आप अपनी वस्तुओं को रख सकते हैं, आप अपने कच्चे माल को रख सकते हैं, वो संग्रहण होता है, वेयर हाउस होता है। वस्तुओं के लिए संग्रहण स्थान जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह, आपको कोई भी पेरिशेबल गुड्स रखनी है, फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स को बोलते हैं ऐसी वस्तु जो जल्दी से खराब हो जाती है 2-3 दिन में, जैसे सब्जियां वगैरह। ठीक है, दैट इज आपको अगर ऐसी गुड्स रखनी है तो उसके लिए कोल्ड स्टोर होते हैं, या आपको रॉ मटेरियल कोई कच्चा माल रखना है तो उसके लिए भी क्या होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, संग्रहण होते हैं। आखिरी में एक सेवा और बची और वो सेवा है विज्ञापन। विज्ञापन की सेवा क्यों होती है, विज्ञापन की सेवा होती है उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए, उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए, दैट इज ऑफर वगैरह जब होता है, किसी वस्तु पर ऑफर है, आपके लिए प्रस्ताव ऑफर दिया है आपको तो उसमें छूट देते हैं। जैसे क्रैक जैक है, क्रैक जैक बिस्किट का पैकेट है, उसमें क्या होता है जब छूट होती है तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसको पता चलता है, ग्राहक को पता चलता है कि विज्ञापन के थ्रू के क्या हो रही है, वो ऑफर मिल रहा है, 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये हमें सब किसके थ्रू मिलता है, किस सेवा के थ्रू मिलता है, विज्ञापन के थ्रू। सो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भैया जल्दी से जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हम आपको अवेलेबल मिलेंगे और आप जल्दी से जाकर हमको वहाँ फॉलो करो या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। ठीक, इसके साथ साथ आपको पता चला होगा मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि कॉमर्स ट्यूब की ऐप लॉन्च करी है हम लोगों ने, तो जल्दी से कॉमर्स ट्यूब की ऐप आप डाउनलोड करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और कॉमर्स ट्यूब की ऐप क्या करिए, डाउनलोड करिए और कॉमर्स ट्यूब की ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करें, क्योंकि आपको वेरियस टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, आपको और भी मोर वीडियोस मिलेंगी और सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी। गाइज आज हमारे पास आपके लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कीप शाइनिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कॉमर्स ट्यूब। बाय बाय एंड टेक केयर।